हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए वाइवा क्वेश्चन, ठीक है, फॉर मॉड्यूल कोड M2R5। तो यहाँ पे कुछ वाइवा क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वाइवा में, और इसके साथ जो मैं प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चंस कराते वक्त आपको बताती हूँ एक्सप्लेनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन में से भी आपसे पूछ सकता है या फिर वो जर्नल उस मॉड्यूल में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम एक बार देख लेते हैं ताकि आप वहाँ पे आराम से आंसर कर पाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं पहले। हाँ देखो, What does HTML stands for? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो आपके वेब के स्टैंडर्ड्स है ये कौन बनाता है? तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया थ्योरी क्वेश्चन में भी, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसे शॉर्ट फॉर्म में W3C कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, तो यहाँ पे H1 है। ये सारे क्वेश्चन ना जो स्टूडेंट्स जुलाई का एग्जाम देंगे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लाइन ब्रेक के लिए कौन सा HTML एलिमेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BR, ठीक है, ब्रेक मत लगाना, BR है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड में कलर को ऐड करने के लिए कौन सा करेक्ट HTML यहाँ पे कोड गिवन है। तो देखो यहाँ पे बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, फिर कॉलन और यहाँ पे कलर का नाम। तो इस तरीके से आप देते हो, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए आप किस HTML एलिमेंट का यूज करते हो? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इज राइट आंसर। देखो B टैग और स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल करके आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे EM, ठीक है, एम्फसाइज से आपका EM हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे है, व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। तो वहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, ऐसे आपसे पूछेंगे हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस पर्टिकुलर टैग का आप यूज करते हो और कौन सा एट्रीब्यूट उसमें आता है। तो वहां पे क्या आता है आपका A एंकर टैग और href आपका एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देते हो अपना लिंक और यहाँ पे आप देते हो वो टेक्स्ट जिसपे क्लिक करने से हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच करेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एंड टैग, ठीक है। एंड टैग को दिखाने के लिए आप किस करेक्टर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है स्लैश। देखो जैसे कि मान लो आपका P टैग है, तो P टैग की स्टार्टिंग तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन जब हम लिख देते हैं पैराग्राफ उसके बाद हम इसे इस तरीके से एंड करते हैं। तो एंड टैग में आप इस करेक्टर का यूज करते हो, ठीक है। चाहे मैं बात करूँ HTML की, उसमें भी हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो हर एक HTML को क्लोज करने के लिए हम स्लैश करेक्टर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब और ब्राउजर विंडो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लैंक सेट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि जो आपका लिंक है वो न्यू विंडो में ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अंडरस्कोर सेल्फ देंगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा, वो उसी वाले पेज में ओपन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल टेबल एलिमेंट्स। तो इनमें से कौन से सारे टेबल के एलिमेंट्स हैं? तो यहाँ पे टेबल होता है, TR होता है और TD होता है, ठीक है। TT कुछ नहीं होता, T फुट कुछ नहीं होता और T हेड भी कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे TH जरूर होता है, TH मतलब टेबल हेडिंग, पर TH तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इनलाइन एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया अपने थ्योरी लेक्चर्स में, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर्ड लिस्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हो OL का, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 करके आपकी लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे गो टू द स्कूल, ठीक है। इस तरीके से आप लिस्ट को बना सकते हो यूजिंग नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट। तो बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो UL टैग का अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बुलेट स्क्वायर शेप के हो सकते हैं, सर्कल हो सकते हैं, या फिर डिस्क भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो O लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए कौन सा करेक्ट HTML कोड यहाँ पे गिवन है। तो वहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि चेक बॉक्स के लिए क्या HTML कोड होता है। तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड्स में चेक बॉक्स लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी फील्ड में टेक्स्ट को एंटर करवाना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। तो देखो इनपुट टाइप की वैल्यू आप टेक्स्ट सेट कर दोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे चेक बॉक्स करी थी तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप किस पर्टिकुलर HTML टैग का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट का करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमको कार चूज़ करनी है तो यहाँ पे कार लिखा होगा और यहाँ पे एक एरो बना होगा इस तरीके से। तो जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि आपको कौन सी कार यहाँ पे चूज़ करनी है, मारुति, वैगनार, स्विफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के लिए क्या करेक्ट HTML टैग होता है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग अ इमेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप किस HTML कोड का यूज़ करते हो। देखो यहाँ पे इमेज टैग SRC एट्रीब्यूट में आप उस इमेज का URL देते हो, और ऑल्ट में आप क्या करते हो, ऑल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं। अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है तो उसकी जगह ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज को डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, एन आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज, ठीक है। आई फ्रेम का इस्तेमाल करके हम एक वेब पेज में किसी दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, HTML कमेंट्स स्टार्ट विद दिस एंड विद दिस। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। आप ऐसे करते हो, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क और 2 आपके हाइफन है, इसके बाद यहाँ पे कमेंट लिखते हो आप पूरा, और इसको बंद करने के लिए ऐसे करते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कमेंट है इन HTML। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। तो ये फॉल्स है, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स में हमेशा क्या होती है, आपकी न्यू लाइन होती ही होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच HTML एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो बहुत आसान है ये तो, टाइटल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइटल टैग का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, which HTML attribute specifies an alternate text for a image if the image cannot be displayed। मैंने अभी आपको ऊपर इसका आंसर बताया था, alt is the right answer, ठीक है, इन image tag, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, which doc type is correct for HTML5। HTML5 के लिए क्या करेक्ट डॉक टाइप है। तो ये तो मैंने बहुत ही बार डिस्कस किया आपके HTML प्रैक्टिकल में। तो मेरे फर्स्ट लाइन यही होती है, क्या, डॉक टाइप HTML। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू
स्पेसिफाई अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंट और सेक्शन के लिए फुटर का इस्तेमाल आप कैसे करते हो इन HTML, तो यहाँ पे फुटर एलिमेंट का आप यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। इन HTML यू कैन एम्बेड SVG एलिमेंट्स डायरेक्टली इनटू एन HTML पेज। तो यहाँ पे SVG एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट है, हम उन्हें एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML पेज में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। What is the correct HTML element for playing video files? आप वेब पेज पर वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए किस HTML एलिमेंट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग ऑडियो फाइल्स? ऑडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑडियो HTML एलिमेंट का, ठीक है। तो ऑडियो के लिए ऑडियो, वीडियो के लिए वीडियो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। द HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट कंटेंट एडिटेबल इज यूज्ड टू, ठीक है। तो HTML में ग्लोबल एट्रीब्यूट कंटेंट एडिटेबल किस लिए यूज होता है, तो स्पेसिफाई वेदर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट शुड बी एडिटेबल और नॉट, वो एडिट हो सकता है या फिर नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। इन HTML ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस आर, HTML में ऑन ब्लर और ऑन फोकस क्या होता है, तो वो होते हैं आपके इवेंट एट्रीब्यूट्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 33। ग्राफिक्स डिफाइंड बाय SVG इज इन विच फॉर्मेट, तो इसका आंसर XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। द HTML कैनवस एलिमेंट इज यूज टू, HTML में कैनवस एलिमेंट का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। इन HTML विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप HTML फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पे कुछ फील्ड्स क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, मतलब आपको वो फील्ड्स भरनी ही भरनी है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। विच इनपुट टाइप डिफाइंस अ स्लाइडर कंट्रोल, ठीक है। स्लाइडर कंट्रोल के लिए आप किस इनपुट टाइप का यूज करते हो, तो यहाँ पे रेंज का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले अ स्केलर मेजरमेंट विद इन अ रेंज, ठीक है। तो रेंज के अंदर अगर आपको स्केलर मेजरमेंट को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। विच HTML एलिमेंट डिफाइंस नेविगेशन लिंक्स, तो नेविगेशन लिंक्स के लिए बहुत आसान है nav टैग, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। इन HTML व्हाट डज द असाइड एलिमेंट डिफाइन, तो यहाँ पे असाइड एलिमेंट क्या करता है, देखो कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट, अगर आपको किसी कंटेंट को पेज के कंटेंट से असाइड करना है, ठीक है, अलग दिखाना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करो असाइड एलिमेंट का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट और सेक्शन के लिए हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हेडर एलिमेंट का। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन है CSS से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज CSS स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे CSS की फुल फॉर्म पूछी है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को रेफर करने के लिए क्या करेक्ट HTML कोड होता है, तो देखो यहाँ पे लिंक REL, फिर इज इक्वल टू डबल कोड्स में स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू डबल कोड्स में टेक्स्ट स्लैश CSS एंड देन href में आप क्या देंगे, वो वाली फाइल जहाँ पे आपने CSS की कोडिंग करी है, मतलब मान लो आपका फाइल का नाम क्या है mystyle.css, तो इस तरीके से यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इन एन HTML डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप किस पर्टिकुलर प्लेस पर रखते हो इन HTML डॉक्यूमेंट, तो आपका हेड सेक्शन के अंदर हम रखते हैं अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करते हैं हम किस टैग के साथ, तो यहाँ पे स्टाइल टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट नहीं लगाना है, स्टाइल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5।
विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट CSS सिंटेक्स है। देखो यहाँ पे बॉडी पर हम कलर लगा रहे हैं ब्लैक, तो इस तरीके से आप लिखोगे बॉडी और यहाँ पे आपको लगाना है क्या, ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हमने लिखा कलर और कॉलन के साथ ब्लैक एंड देन सेमी कॉलन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हो, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू इंसर्ट अ कमेंट इन CSS फाइल। तो CSS में कमेंट अलग टाइप से आते हैं और HTML में अलग टाइप से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। /* कमेंट लिखते हैं एंड देन क्लोज करते हैं */ के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू एड अ बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट्स। सारे H1 एलिमेंट्स के लिए आप कैसे बैकग्राउंड कलर को ऐड करके दिखाओगे। तो आपसे पूछ सकते हैं, तो H1 लिखेंगे, उसके बाद ब्लॉक में बैकग्राउंड कलर कॉलन और हैश के साथ आप हेक्साडेसिमल नंबर का इस्तेमाल करके भी कलर सेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे पिंक रेड ब्लू कलर लिख सकते हो विद सेमी कॉलन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किस CSS प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे कलर का। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज को कंट्रोल करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इन CSS, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज का। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, What is the correct syntax for making all the P elements bold। तो यहाँ पे P लिखोगे एंड देन ब्लॉक में फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और यहाँ पे बोल्ड कर दोगे। तो बोल्ड करने के लिए आपको फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान लो। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक्स विदाउट एन अंडरलाइन। अंडरलाइन के बिना आप कैसे हाइपरलिंक को यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे ए मतलब एंकर टैग, और एंकर टैग का इस्तेमाल करके हम हाइपरलिंक्स को लगाते हैं। तो इसके ब्लॉक में टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू आप नन सेट कर दोगे विद सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अगर आपको सेट करना है कि टेक्स्ट में हर एक वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कॉलन कैपिटलाइज कर दोगे। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू कैपिटलाइज कर दोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ अ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का फॉन्ट अगर चेंज करना है, एरियल से कैलिबरी करना है, कैलिबरी से टाइम्स न्यू रोमन करना है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे फॉन्ट फैमिली का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू यू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, तो देखो फॉन्ट वेट और फिर लगाओ कॉलन एंड देन बोल्ड, ऐसे करते हैं। स्टाइल नहीं होता है, फॉन्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू डिस्प्ले अ बॉर्डर लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, टॉप बॉर्डर में क्या है 10 पिक्सल्स है, बॉटम बॉर्डर आपका 5 पिक्सल का है, लेफ्ट बॉर्डर आपका 20 पिक्सल्स का है और राइट बॉर्डर आपका 1 पिक्सल का है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोड में, तो बॉर्डर विथ। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका टॉप, फिर आएगा आपका राइट, फिर आएगा आपका बॉटम एंड फिर आएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पिक्सल्स को सेट करना है। 10 पिक्सल्स टॉप के लिए, 1 पिक्सल राइट के लिए, 5 पिक्सल्स बॉटम के लिए एंड 20 पिक्सल लेफ्ट के लिए एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द एलिमेंट। लेफ्ट मार्जिन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन यूजिंग द पैडिंग प्रॉपर्टी आर यू अलाउड टू यूज नेगेटिव वैल्यूज। अगर आप पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो तो क्या आप नेगेटिव वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नो नहीं कर सकते, आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का इस्तेमाल करते हो। ठीक है,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट इट्स आइटम विद स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको किसी लिस्ट में जो आपके बुलेट है या उसका स्टाइल है जो उसको स्क्वायर करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करोगे लिस्ट, फिर हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप कॉलन स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू यू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद आईडी डेमो। अगर आपको किसी एलिमेंट को करना है सेलेक्ट जिसकी आईडी क्या है, डेमो है, तो उसके लिए आप हैश का इस्तेमाल करोगे, हैश डेमो। इसे याद कर लेना, आईडी के लिए हमेशा हैश का इस्तेमाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं है, हैश। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद क्लास नेम टेस्ट। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट की क्लास नेम टेस्ट है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डॉट का, तो क्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं डॉट का। ठीक है, डॉट और फिर क्लास नेम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड अ डिव एलिमेंट। किसी डिव एलिमेंट के अंदर सारे पी मतलब पैराग्राफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम डिव पी का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डू यू ग्रुप सेलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं आप ग्रुप। तो ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, कॉमा का। ठीक है, हर एक सिलेक्टर को आप कॉमा से सेपरेट कर देते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे होती है स्टैटिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को किस HTML एलिमेंट के अंदर पुट करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू चेंज द कंटेंट ऑफ द HTML एलिमेंट बिलो। अगर आपको HTML एलिमेंट का कंटेंट चेंज करना है तो क्या करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है, तो यहाँ पे देखो PID इज इक्वल टू डेमो है और यहाँ पे दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन लिखा हुआ है और p टैग को बंद कर दिया। लेकिन अगर मुझे ये कंटेंट चेंज करना है तो इसके लिए मैं करूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ब्रैकेट में उसकी ID, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की ID क्या है, डेमो है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू आप यहाँ पे न्यू कंटेंट लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ना आकर अब ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द करेक्ट प्लेस टू इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को आप किस जगह इंसर्ट कर सकते हो अपने HTML में, तो आप चाहे तो हेड के अंदर भी कर सकते हो और बॉडी के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कहाँ प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे आंसर होगा ओनली हेड सेक्शन। ठीक है, इसका आप डिफरेंस याद रख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड xxx.js। अगर आपने कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई हुई है तो उसे कैसे रेफर करेंगे, तो देखो स्क्रिप्ट में src सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन द स्क्रिप्ट टैग। जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल होती है क्या उसके अंदर भी स्क्रिप्ट टैग होता है, तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग सिर्फ और सिर्फ HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स के अंदर हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे अलर्ट लिखते हैं। ठीक है, बॉक्स नहीं लिखते हैं। मैसेज बॉक्स तो कुछ होता ही नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे अलर्ट लिख के ब्रैकेट में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन से यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, पहले ये कीवर्ड है हमारा, उसके बाद आप फंक्शन का नाम यहाँ पे देते हो। तो यहाँ पे
फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन। तो यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। तो अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि जावास्क्रिप्ट में कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो आप बोलोगे पहले हम लगाते हैं फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आप फंक्शन का नाम देते हो, ठीक है। अब नाम तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि माई फंक्शन, माई नेम, ठीक है। फंक्शन का नेम देते हो और उसके बाद यहाँ पे होते हैं क्या, पैरेंथेसिस या फिर इसे बोलते हैं ब्रैकेट, जिसके अंदर क्या आते हैं, पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन। किसी फंक्शन जिसका नाम माई फंक्शन है उसे कैसे कॉल करोगे। तो यहाँ पे आप सिंपली उस फंक्शन को लिख दोगे और ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। और अगर ब्रैकेट्स में कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर है तो वो भी दे दोगे। तो इस तरीके से आपने कॉल कर लिया माई फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू राइट अ इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इफ ब्रैकेट में i इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 2 इक्वल टू है लेकिन बोलते हैं इसे इक्वल टू ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखते हो इफ स्टेटमेंट को इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू राइट अ इफ स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग सम कोड इफ i इज नॉट इक्वल टू 5। तो i इज नॉट इक्वल टू 5 के लिए कैसे इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो यहाँ पे इफ i नॉट इक्वल टू के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे i आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया और आगे इफ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे, हाउ डज अ वाइल लूप स्टार्ट। वाइल लूप कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वाइल और ब्रैकेट में कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपका i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओगे वाइल लिखो पहले, उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन दोगे और कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है i इज लेस देन इक्वल टू 10, इस तरीके से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज अ फॉर लूप स्टार्ट। फॉर लूप कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फॉर लिखा, यहाँ पे आपका आएगा इनिशियलाइजर i इज इक्वल टू 0, सेमी कॉलन i इज लेस देन इक्वल टू 5 मतलब कंडीशन, सेमी कॉलन i प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर लिखा आपने, ब्रैकेट में आपका इनिशियलाइजर, सेमी कॉलन कंडीशन, सेमी कॉलन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, i प्लस प्लस भी कर सकते हो या फिर i माइनस माइनस भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। और इसे बंद कर दो ब्रैकेट को। यहाँ पे सेमी कॉलन एंड में नहीं आता, बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेमी कॉलन आएगा, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिकल के दौरान आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि कैसे ये कोड रन कर रहा है, वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको समझना है, ठीक है, ये वाला कोड कैसे रन कर रहा है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन प्रैक्टिकल वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आपको अपना एक लाइक देना है, ठीक है। शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और आगे प्रैक्टिकल के बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं ओ लेवल जीएस अड्डा के साथ, वो जुड़ सकते हैं और अपने लिए कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।